ओम शांति। नमस्कार। स्वागत है आपका इस विशेष पॉडकास्ट में। श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा दिव्य ग्रंथ जिसने सदियों से करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन किया है। लेकिन आज भी एक प्रश्न सभी के मन में बना हुआ है कि क्या गीता के भगवान श्री कृष्ण हैं या श्री कृष्ण के नाम से बोले जाने वाली कोई और परम सत्ता। आज हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्म कुमारी के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू राजस्थान से पधारी अनुभवी राजयोग शिक्षिका प्रतिभा बहन। प्रतिभा बहन, आपका हार्दिक स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। प्रतिभा जी, अक्सर कहा जाता है कि परमात्मा जब बुलाते हैं तभी इंसान आध्यात्मिक मार्ग तक पहुंचता है जी। आपकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? हाँ, ये बात भी ठीक है कि हर चीज़ का एक समय होता है और उसका एक कारण भी बनता है। तो मेरी लाइफ में जो कारण बना वो मेरी अपनी एक पर्सनल प्रॉब्लम थी जो काफ़ी समय से सॉल्व नहीं हो रही थी। बाकी लाइफ में आता है जाता है, ठीक हो जाता है, लेकिन एक समस्या ऐसी थी जो मेरी लंबे टाइम तक ठीक नहीं हो रही थी और मैं हर तरह से कोशिश कर लिया, कोई ऑप्शन नहीं छोड़ी। तो मैं एक दिन सोचने लगी कि भगवान तू है भी या नहीं। इतने दिन हो गए और मैं तुमको भी याद करती हूँ, पूजा भी करती हूँ, लेकिन उसके बाद ये प्रॉब्लम मेरी सॉल्व क्यों नहीं हुई। तो एक दिन मेरे ही घर के पास एक मोड़, गली के मोड़ पर एक आश्रम था, बहुत बड़ा आश्रम उस समय। तो उस पर ऊपर लिखा होता था, कुछ स्लोगन्स लिखे हुए थे। आत्मा का परमात्मा से मिलन ही सर्वश्रेष्ठ मिलन है। एक तो ये स्लोगन होता था और एक था चिंता रहित जीवन के लिए यहाँ राजयोग निःशुल्क सिखाया जाता है। तो ये पॉइंट मैंने देखा कि इसको भी ट्राई करती हूँ और ये बहुत बड़ा आश्रम लग रहा था मुझे कि यहाँ शायद कुछ अच्छी बातें सिखाई जाती हैं। तो एक दिन मैं ऐसे ही पहुँच गई, तो मैं अंदर एंट्री किया तो वहाँ एक सिस्टर थी। उनको मैंने बताया कि सिस्टर, ये जो आपका बोर्ड लगा हुआ है तो ये क्या मेडिटेशन आप कराते हैं जिससे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं? अगर हो जाती है तो मेरी भी एक समस्या है, तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरी समस्या अगर इसके द्वारा सॉल्व होती है तो आप मुझे बताएं। तो इस तरह से मेरी एंट्री हुई। फिर मैंने उनको बताया ये मेरी प्रॉब्लम है और फिर उन्होंने मुझे बताया कि हर रोज़ 1 घंटे आप यहाँ आया करो और जो हम सिखाते हैं ना आपको वो सीखो। धीरे धीरे आपकी समस्या अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने उनकी बात को सहज स्वीकार कर लिया। मैंने कहा ठीक है, आप कहते हो कि 1 घंटे रोज़ आना है तो मैं आऊँगी। तो डेली मैं 1 घंटा शाम के टाइम समय निकाल कर वहाँ जाने लगी और उस 1 घंटे में वो मुझे स्पिरिचुअलिटी के कुछ फंडामेंटल्स सिखाते थे कि स्पिरिचुअलिटी है क्या, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। इस तरह से उन्होंने मुझे एक फंडामेंटल कोर्स होता है इनका 7 डेज़ कोर्स, वो कोर्स 7 डेज़ में पूरा करा दिया और उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू करती गई और धीरे धीरे मेरे सवालों के जवाब भी मिलते गए और एक समय आकर मेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। और एक दिन में यहाँ मेडिटेशन रूम होता है हमारा, उसमें मैं बैठी हुई थी। एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस था, दोपहर को कोई भी नहीं था, आसपास सब सोए हुए थे। तो मैं अकेली ही वहाँ बैठी हुई, जैसे भगवान से बात करते हैं ना, इस तरह से मन ही मन में बात कर रही थी। तो अचानक से मुझे एक आवाज़ आई, जबकि कोई था नहीं वहाँ पर। मतलब भगवान ने अपनी प्रेजेंस का अनुभव कराया। तो वो दैट डे वाज वेरी ग्रेट डे फॉर मी। फिर मुझे लगा कि यहाँ वाकई ही भगवान की प्रेजेंस है। तो फिर तो मैं और मजबूती से बिना किसी ब्रेक के चलती गई और उससे प्राप्तियाँ होती गई। तो जितना आगे बढ़ते जाएंगे और प्राप्तियाँ, अनुभव होते जाते हैं, तो और मजबूती आने लगी, शक्ति आने लगी और इतना विश्वास हो गया कि हम दूसरों को भी बताने लगे कि यहाँ पर आप आइए। और ये स्पिरिचुअलिटी एक मेन इम्पॉर्टेंट पावर है जिससे हम लाइफ के हर प्रॉब्लम का सलूशन ले सकते हैं अपने अनुभव के आधार पर।
तो आज मैं आपके सामने हूँ, और समस्या तो खैर है ही नहीं, और कितनी प्राप्तियाँ हो गई हैं वो तो खैर हम ही जानते हैं। तो इस तरह से आपकी शुरुआत हुई। यस, ये मेरी शुरुआत थी। प्रतिभा बहन, अब हम सबसे महत्वपूर्ण विषय की ओर चलते हैं कि गीता का भगवान कौन है, जी इसके बारे में बताइए। हाँ, देखिए मुझे, हाँ, ये हमारी जो ब्रह्मा कुमारी संस्था है, यहाँ पर डेली हम 1 घंटे स्पिरिचुअल क्लास करते हैं। वो क्लास क्या है, उसको हम मुरली कहते हैं। देखिए गीता में भी लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवत भारत, मतलब जब जब इस धरती पर धर्म की ग्लानि होती है, अत्याचार बढ़ जाता है, तब तब मैं आता हूँ और साधु सन्यासियों का भी उद्धार करता हूँ और सत्य धर्म और पाप अधर्म का विनाश कराता हूँ, और सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए मैं यहाँ आता हूँ। और कब आता हूँ? कलयुग के अंत में आता हूँ। जो हमारी गीता है, भक्ति मार्ग में जो हमारी गीता है, उसमें लिखा है युगे युगे आता हूँ। पर यहाँ एक थोड़ी करेक्शन है कि वो युगे युगे नहीं, भगवान कहते हैं मैं कल्प में पूरे सृष्टि के चक्र में सिर्फ एक बार ही आता हूँ, और वो मैं आता हूँ कलयुग के अंत में, जब मेरी हर मनुष्य आत्मा को ज़रूरत है और इस संपूर्ण सृष्टि का परिवर्तन करना है। यही समय है और मैं एक ही बार आता हूँ। तो यही वो समय चल रहा है, आप भी देख रहे हैं दुनिया में क्या क्या हो रहा है, और इस समय परमात्मा इस सृष्टि पर आए हुए हैं और विश्व परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं, और हमें जो सत्य ज्ञान वो सुना रहे हैं, उस ज्ञान से, जैसे मैंने अपने अनुभव में भी आपको बताया, उस ज्ञान से हम सभी के जीवन का परिवर्तन हो रहा है, हमें समस्याओं का समाधान मिल रहा है, और सत्य क्या है असत्य क्या है उसका बोध हमें वो करा रहे हैं, और कर्मों की गुह्य गति हमें समझा रहे हैं कि हर कर्म का फल हमें मिलता है। तो कैसे हम श्रेष्ठ कर्म करें कि ताकि हम श्रेष्ठ भाग्य बना सकें। तो इसी समय ही वो निराकार परमात्मा शिव इस समय आकर हमें ये शिक्षा दे रहे हैं, और यही वो शिक्षा है जिसको हम सच्ची सच्ची गीता कहते हैं। मतलब भगवान के मुख से जो महावाक्य निकल रहे हैं वही सच्ची गीता है। तो किसके मुख से निकल रहे हैं? परमात्मा शिव जी। वो जो भी ज्ञान दे रहे हैं, जो भी महावाक्य उच्चार रहे हैं, उससे पूरी सृष्टि में परिवर्तन हो रहा है, हम आत्माओं में परिवर्तन हो रहा है, हमारा जीवन बदल रहा है, और संपूर्ण सृष्टि परिवर्तन हो रही है। हमारा एक स्लोगन है, कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। कलयुग माने दुख की दुनिया और सतयुग माने स्वर्ग, सुख की दुनिया। तो भगवान कलयुग दुख की दुनिया को बदल सुख की दुनिया बनाने के लिए इस समय इस सृष्टि पर कार्य कर रहे हैं, और हम बच्चे उनके मददगार हैं। तो वो हमें जो पढ़ाई पढ़ाते हैं हमारे संस्था में, इसको हम कहते हैं ईश्वरीय पढ़ाई, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। हमारी संस्था का नाम भी है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जिस विद्यालय में स्वयं ईश्वर आकर पढ़ाते हैं, और ईश्वर है वो निराकार शिव। तो वही आकर हमें सत्य बता रहे हैं, और उस सत्य के आधार पर हम चल रहे हैं, और हमारे जीवन परिवर्तन हो रहे हैं, और जीवन में सुख शांति और अनन्य प्राप्तियों का अनुभव हम कर रहे हैं। तो निराकार शिव इस समय जो गीता सुना रहे हैं, यही सच्ची सच्ची गीता है। तो इस गीता के भगवान कौन हो गए? शिव, भगवान शिव, निराकार शिव। निराकार शिव। हाँ, आज आपने बहुत ही सरल शब्दों में समझा दिया कि गीता का भगवान कौन है, और अब आप हमें बताइए कि गीता में ये मैं शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? देखिए गीता का भगवान शिव हैं, निराकार हैं। तो जो भी वो सुना रहे हैं, वो हमारे तीन रूप में वो हमारे साथ इस समय कार्य कर रहे हैं। पिता के रूप में, टीचर के रूप में, और शिक्षक के रूप में। हम
उनके बच्चे हैं और वो हमारे पिता हैं, तो हम आत्मा रूप में उनके बच्चे हैं। तो आत्मा का पिता है परमात्मा शिव, आत्मा होती है यहाँ, वो भी स्टार है और परमात्मा भी स्टार है, वो एक शक्ति है, महाशक्ति, गॉड इज, कहते हैं गॉड इज़ लाइट, तो वो प्रकाश है ऊपर। और हम उनके बच्चे, तो हम शरीर वाले नहीं हो सकते, हम उनके बच्चे आत्मा है। एक हमारा शरीर का पिता है जो घर में जिन्होंने हमें जन्म दिया, एक है हमारा आत्मा का पिता, आत्मा यहाँ होती है स्टार। तो एक तो है मैं आत्मा हूँ और मुझ आत्मा का पिता वो परमात्मा है, तो मैं है वो परमात्मा, निराकार ज्योति बिंदु प्रकाश स्वरूप। तो गीता जो सुना रहे हैं वो वही सुना रहे हैं, तो उन्हीं के लिए है। निराकार परम पिता वो हम सब के पिता हैं, तो वो है परम पिता शिव परमात्मा जो निराकार ज्योति बिंदु प्रकाश स्वरूप है। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि भक्ति और ज्ञान दोनों की भूमिका और उद्देश्य क्या अलग अलग हैं, इसको थोड़ा साधारण शब्दों में बताइए। देखिए, भक्ति तो हम सभी करते हैं, पूजा पाठ, जप तप, यज्ञ, जागरण, कीर्तन, यात्राएं सभी करते हैं, है ना। तो उसमें हम क्या करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, या हमारी कोई इच्छा होती है उसको मन ही मन कहते हैं हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए, है ना। तो भक्ति में होता है मांगना, और मांगने से थोड़ा मिलता है, ठीक है। तो और उसमें मेहनत ज़्यादा होती है। कितनी मेहनत करते हैं हम भक्ति में जी, मेहनत भी करते हैं, खर्चा भी करते हैं, समय भी लगाते हैं, और शरीर की भी थकावट होती है। आप कभी यात्रा करने जाते हैं तो क्या होता है, कितने दिन में यात्रा करते हैं और बस दर्शन करके और फिर आ जाते हैं। या कोई मन्नत होती है वो मांग के कि हम ये मन्नत है हमारी ये पूरी हो जाए, तो भगवान से हम थोड़ा सा मांगते हैं, तो थोड़ा सा मांगने से थोड़ा ही मिलता है। तो भक्ति में मेहनत ज़्यादा है और प्राप्ति उतनी है, जितना आप मांगेंगे उतनी ही प्राप्ति हो जाती है। तो मेहनत करते करते अभी भी देखो कितनी दुनिया में मेहनत कर रहे हैं, पूजा पाठ जप तप लगाए हुआ है, फिर भी दुख बढ़ता ही जा रहा है, अशांति बढ़ती जा रही है। बिल्कुल सही कहा, है ना। तो कई तो भक्ति करते करते थक भी गए, है ना जी। अब फिर भी दुख आ रहा है, तो उनको लगता है ना कि इतना धर्म का काम कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, पूजा उसके पाठ बाद कर भी रहे दुख हैं, है। फिर भी दुख बढ़ रहा है, तो वो थक गए हैं ना इस चीज़ से। तो भक्ति में मेहनत ज़्यादा और हम मांगते हैं थोड़ा, तो थोड़ा ही मिलता है। अब एक तरफ है ज्ञान मार्ग, ये हमारा जो है ये ज्ञान मार्ग है। पहली बात, जब हमारी भक्ति पूरी हो जाती है, भक्ति का पार्ट पूरा हो जाता है, तब हम ज्ञान में आते हैं। जिसका मैं ऐसे समझे, जैसे स्कूल में हम जाते हैं ना, पहली क्लास से 12वीं क्लास तक जाते हैं, 12वीं क्लास के बाद समझ लो 12वीं क्लास तक भक्ति मार्ग है। उसके बाद चेंज होता है, कॉलेज में जाता है बच्चा, तो कॉलेज में रूल रेगुलेशन कम होते हैं ना, स्कूल में ज़्यादा होते हैं। तो अब जो ज्ञान, ऐसे ही भक्ति से जब हम ज्ञान में शिफ्ट होते हैं, भक्ति पूरी हो गई हमारी जितनी होनी थी, उसके बाद हमें ज्ञान मिल जाता है। कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आएगी, कोई ऐसा रास्ता मिलेगा या कोई मिल जाएगा, वो हमें बताएगा, तो हम उधर चल पड़ते हैं, फिर धीरे धीरे हम उस ज्ञान में शिफ्ट हो जाते हैं। कोई कारण बनता है इस तरह से, तो जैसे मैंने अपना कारण आपको बताया, तो उस तरह से फिर हम ज्ञान में आते हैं। तो ज्ञान में क्या है, भक्ति में प्रभु से मांगते हैं और ज्ञान में भगवान की ही प्राप्ति हो जाती है जी। तो भगवान की प्राप्ति से तो ऑटोमेटिकली सब कुछ मिल जाता है। और वहाँ इतनी मेहनत करते, यहाँ हमें मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, उसमें हम व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कोई व्रत नहीं रखते, कोई पूजा पाठ नहीं करते, तो हम भगवान से भी पूछते हैं कि वो हम कहते हैं कि तुम तो पूजा पाठ कुछ भी नहीं करते हो। तो भगवान ने कहा तुम भक्ति किस लिए करते हो, मुझे प्राप्त करने के लिए ना। जब मैं तुम्हें प्राप्त हो गया तो अब तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा एम ऑब्जेक्ट है वो हमारा मिल गया, भगवान ही मिल गया। तो जब भगवान मिल गया तो भगवान से सब कुछ मिल ही जाएगा ऑटोमेटिकली, तो अब हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो भगवान कहते हैं अब मैं ही मिल गया तुम्हें, तुमने भक्ति कर करके मुझे पा लिया,
तो अब तुम्हें कुछ करने की ज्ञान की आवश्यकता प्राप्ति नहीं तो है। अपने आप ही अब हो जो गई। सिर्फ मैं सहज बातें तुम्हें बताता हूँ, सुनाता हूँ, बस उनको ध्यान पे रखो और उन पर चलो, तो सर्व प्राप्तियाँ तुम्हें स्वतः हो जाती हैं। तो उसमें पहला होता है हमें परमात्मा को याद करना है, क्योंकि वो पतित पावन है। हम पतित आत्माओं को पावन बनाते हैं। और वो जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिसको हम ये सच्ची सच्ची गीता कहते हैं, जिनके परमात्मा निराकार शिव ही इस गीता के भगवान हैं, तो जो अपने मुख से महावाक्य वो हमें सुनाते हैं, उससे हमारे जीवन में परिवर्तन हो जाता है। हमारी जन्म जन्मांतर के विकर्मों का विनाश हो जाता है उनकी याद से। और सर्व समस्याएं और आगे आने वाले जीवन हमारा कैसा होगा, अनेकों वर्षों का जीवन कैसा होगा, वो पूरी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भगवान हमें हमारे सामने सुनाते हैं और हम सब कुछ समझ जाते हैं। तो कुछ फिर अप्राप्ति रहती नहीं है, सर्व प्राप्ति स्वतः हो जाती है। स्वतः जैसे एक राजा का बच्चा है, मतलब राजकुमार पैदा हुआ, तो राजकुमार को क्या है, लकी है ना, बिल्कुल। वो राजा के घर में ही पैदा हो गया, उसे अब करने की कुछ आवश्यकता नहीं। ऐसे ही हम भगवान के घर में हमारा जन्म हो गया और भगवान से हमें कुछ स्वतः ही मिल रहा है, तो हमें कोई मेहनत या मांगने की कोई दरकार ही नहीं है। वो हमारे पिता हैं, हम उनके बच्चे हैं। तो हम बच्चे कौन होते हैं, वारिस होते हैं जी। तो बच्चे को बाप का सब कुछ मिलता है, तो वो हमारे पिता रूप में भी है, टीचर रूप में भी है, सतगुरु रूप में हमारे साथ है इस समय, तो उसका सब हमारा है। तो भगवान कहते हैं जो मेरा है वो तुम्हारा है बच्चे, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। बाप का सब कुछ बच्चे का होता है ना, तो हमारे क्या है, बाप और बच्चे का रिलेशन है जी। और भक्ति में रिलेशन क्या होता है, भक्त और भगवान का। तो भक्त दूर होता है भगवान से, भगवान बहुत दूर है और यहाँ भक्त है, पूजा कर रहा है, और बच्चा और बाप का रिलेशन क्लोज होता है जी। तो भगवान का क्या है, वो हमारा पिता है, गॉड फादर कहते हैं ना, जी। वो हमारा गॉड फादर है। तो फादर से भगवान का सब कुछ क्या है, वो हमारा हो गया, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। तो सब प्राप्ति हमें यहाँ आने से हो गई, तो हमारे को कुछ चाहिए ही नहीं इस दुनिया से, तो एवरीथिंग वी हैव एवरीथिंग। तो इसलिए हम क्या रहते हैं, लाइट रहते हैं, बस उनको याद करना है। आपने हमें परमात्मा शिव और श्री कृष्ण के बारे में बताया। अब आप बताइए कि परमात्मा शिव और श्री कृष्ण की महिमा में क्या अंतर है, जी इसे स्पष्ट करिए। देखिए, पहली बात कि गीता के बारे में ही हम बात कर रहे थे ना, कि गीता एक जो कन्फ्लिक्ट है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण है या निराकार शिव। अब गीता से हमें क्या होता है, पूरी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिलता है, पूरी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। अब जो शरीरधारी है, अब बेसिक फंडामेंटल आपको मैं बता रही हूँ, बेसिक चीज़ क्या है, उससे क्लैरिटी हो जाएगी कि श्री कृष्ण जी देहधारी हैं और परमात्मा शिव निराकार हैं, उनका शरीर नहीं है। तो जिन्होंने भी शरीर धारण किया, मेरा भी शरीर है, आत्मा का भी है, और सभी जिनके भी शरीर हैं, तो एक सृष्टि का नियम है ना कि जिसने जन्म लिया है, शरीर धारण किया है, वो शरीर छोड़ना भी है। मतलब जिसका जन्म हुआ है उस शरीर की मृत्यु भी होनी है। तो जब हम शरीर लिया, चाहे वो मनुष्यों ने लिया चाहे देवी देवताओं ने लिया, तो दोनों को शरीर का जन्म हुआ, तो उनकी मृत्यु भी शरीर की निश्चित है। तो जब शरीर की मृत्यु होती है तो आत्मा किसी दूसरे शरीर में चली जाती है, और जब मृत्यु के बाद हमें अपने पिछले जन्म का याद रहता है? नहीं याद रहता ना? नहीं याद रहता। हमें किसी को भी अपने पिछले जन्म, कितने जन्म हमने लिए जी। और कैसे लिए, कहाँ लिए, किसी को नहीं पता होता। कहने का मतलब है कि हम जब जन्म लेते हैं तो पिछले जन्मों की बात भूलते जाते हैं, बस हमें प्रेजेंट मालूम है। अब मेरा जन्म हुआ और इससे अब मेरी इतनी एज है, इतना ही मैं जानती हूँ और सभी जानते हैं। उससे पीछे कितने जन्म लिए, कैसे कैसे लिए, वो कोई भी नहीं जानता। कोई नहीं जानता। तो ये नियम है कि हम पीछे जन्मों की बात भूल जाते हैं। तो चाहे मनुष्य हैं, श्री कृष्ण जी भी हैं, उनका जन्म हुआ, कृष्ण जयंती मनाते हैं। अब उन्होंने जन्म लिया तो उन्होंने शरीर भी एक दिन छोड़ना है।
अब जब शरीर छोड़ेंगे तो पिछले जन्म की बात भूल जाएंगे, सर्टेन है ये तो सभी के लिए। अब वो पिछले जन्म की बात भूल जाएंगे और पिछले और जन्मों की भी बात उनको नहीं पता, और हमें अपने ही जन्मों का नहीं पता तो हम दूसरे जन्मों के बारे में क्या बता सकते हैं? या तब क्या इस सृष्टि पर चल रहा था, कौन बता सकता है? कोई नहीं बता सकता। ना मनुष्य बता सकता, ना धर्मात्मा पिता बता सकते, धर्म पिताएं भी नहीं बता सकते, वो भी शरीर वाले हैं। साधु सन्यासी भी नहीं बता सकते, गुरु भी नहीं बता सकते हमारे, क्योंकि सब शरीर वाले हैं और सब अपने जन्म इस जन्म के ही बारे में जानते हैं, पिछले जन्मों के बारे में नहीं जानते। और उस समय भी सृष्टि पर क्या क्या चल रहा था वो भी नहीं जानते, हमें नॉलेज ही नहीं है। किसी ने कहा कि मुझे पिछले जन्मों के बारे में मालूम है? नहीं, क्योंकि सब भूल जाता है। जब हमें पता है कि शरीर हमने लिया तो हम पीछे नहीं जानते। और गीता का मतलब है भगवान निराकार आते हैं तो पूरी सृष्टि के आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान वो हमें सुना रहे हैं। तो कोई भी शरीर वाला पूरी सृष्टि का ज्ञान नहीं दे सकता, क्योंकि शरीर हमने लिया तो पिछले किसी जन्म को ही नहीं जानते, और पिछली दुनिया में क्या हुआ वो भी नहीं जानते, और अभी भी पूरी दुनिया में क्या चल रहा है हमें पता है? बिल्कुल। एक थोड़े से दायरे की नॉलेज है बस। तो कोई भी शरीर वाला कैसे पूरी संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान दे सकता है? परमात्मा शिव पुनर्जन्म में नहीं आते, वो गर्भ से जन्म नहीं लेते, वो शरीर धारण नहीं करते, वो पुनर्जन्म रहित है, वो जन्म मरण के चक्र से छूटे हुए हैं, वो फॉर एवर है, वो अमर है। तो जो मरता ही नहीं है जी, उसी को तो वो जो अमर होगा उसी को तो पूरी सृष्टि का ज्ञान होगा जी। तो वही निराकार शिव परमात्मा को हमारे जन्मों का, हमारे सारे जन्मों का मालूम है, और इस सृष्टि पर कैसे कहाँ कहाँ कब कैसे कैसे रोल प्ले होता है वो नॉलेज सिर्फ निराकार को ही हो सकती है, किसी भी देहधारी को हो ही नहीं सकती। तो इससे ही सिद्ध हो जाता है कि गीता में जो भगवान आकर आदि मध्य अंत का संपूर्ण ज्ञान देते हैं तो कौन देंगे? शिव ही देंगे जी, निराकार शिव ही देंगे। तो इस बात से क्लियर हो जाता है कि गीता के जो भगवान हैं वो शिव हैं, श्री कृष्ण नहीं है, क्योंकि वो शरीरधारी है। शरीर में आते ही हम आत्मा की लिमिटेशन हो जाती है, हमारी हद में आ जाते हैं, हम संपूर्ण नॉलेज देख ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते, और पिछले जन्मों को भूले होते हैं। तो एक ही है जिसको हम गॉड फादर कहते हैं, निराकार परम पिता शिव परमात्मा। वो पुनर्जन्म में नहीं आते, ना ही वो कभी शरीर गर्भ से जन्म उनका होता है, वो ऊपर से नीचे आते हैं, कलयुग के अंत में आते हैं, इसी समय आते हैं। लेकिन उनका ऊपर से नीचे आना वो एक महाशक्ति है। वो महाशक्ति इस सृष्टि पर जब आती है तो एक साधारण तन में प्रवेश करती है, क्योंकि वो बोलेगी कैसे? हमें उनकी बात कैसे समझ आएगी? अब मैं आपको बोल रही हूँ परमात्मा शिव ऐसे बोल रहे हैं, उन्होंने आज ये बताया, आज उन्होंने हमें ये बात बताई, तो किसी मुख के द्वारा ही बताई होगी ना जी। पर उनका अपना मुख तो है नहीं, तो डेफिनेटली है कि उन्हें किसी के तन में थोड़े समय के लिए वो प्रवेश करती है। वो महाशक्ति थोड़े समय में किसी के तन में प्रवेश करते हैं और उनके मुख से वो सुनाते हैं कि मैं शिव हूँ, निराकार, ऊपर मेरा रहने का स्थान है, और मैं घोर कलयुग, जब इस सृष्टि में घोर कलयुग होता है उस समय मैं इस सृष्टि पर आता हूँ, और इस सृष्टि में महापरिवर्तन, इस कलयुग को सतयुग में परिवर्तन करने के लिए, इस दुख की दुनिया को सुख की दुनिया में परिवर्तन करने के लिए मैं आता हूँ। और तुम सभी आत्माएं दुखी हो गए हो, तुम मेरे ही बच्चे हो, लेकिन हमने अच्छे कर्म किए तो बुरे भी तो कर्म किए ना, तो उससे हमारी आत्मा क्या हो गई है? मैली हो गई है जी। पाप कर्मों का बोझा आत्मा पर चढ़ा हुआ है, जो हमें, जिससे हम अशांत रहते हैं, दुखी रहते हैं, और एक दूसरे को भी दुख देते रहते हैं। हमारी ये समझ भी ख़त्म हो गई कि हमें किसी को दुख नहीं देना चाहिए, बल्कि और कई लोग तो दुख देने के और खुशी होते हैं, हाँ आज तो मैंने उसको ऐसे कर दिया। तो बुद्धि हम कैसे हो गए? बुद्धिहीन हो गए।
तो भगवान कहते तब मुझे आना पड़ता है, तुम्हें पढ़ाना पड़ता है, तुम्हें समझाना पड़ता है, और पूरी सृष्टि का ज्ञान तुम्हें मैं सुनाता हूँ। तुम पहले क्या थे, फिर क्या थे, फिर क्या थे, और अब क्या हो, और अब से मैं तुम्हें क्या बनाता हूँ। मनुष्य से तुम्हें देवता बनाने के लिए मैं आया हूँ। अब आप बताओ, ये जो पढ़ाई है, जो भगवान इस समय हमें पढ़ाते हैं, रोज़ 1 घंटे हम पढ़ाई पढ़ते हैं, वो भगवान शिव के ही महावाक्य हैं, हम रोज़ सुनते हैं। वही सच्ची गीता है, क्योंकि भगवान जो मुख से बोल रहा है वही सत्य होगा ना। सत्यम शिवम सुंदरम, और कहते भी हैं गॉड इज ट्रुथ। तो ईश्वर के मुख से जो निकल रहा है वही 100% सत्य होगा, वो हम सुनते हैं, उससे हमारा कल्याण हो रहा है, और हम उसे याद करते हैं। वो हमारा पिता है और हम उसके बच्चे। तो मैं आत्मा अपने पिता को याद करती हूँ, वो पतित पावन है। श्री कृष्ण जी को पतित पावन नहीं कहेंगे, परमात्मा ही पतित पावन है, वही हम पतित आत्माओं को आकर पावन बनाते हैं। तो श्री कृष्ण जी को देवता हैं, देहधारी हैं, तो उनको कैसे संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान हो सकता है, आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं हो सकता ना, क्योंकि जब हमारे अपने जन्मों का ही ज्ञान नहीं है तो हम संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान कैसे बता सकते हैं, चाहे मनुष्य है चाहे देवता है। इसीलिए श्री कृष्ण जी के पास संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि वो देह में है, उन्होंने देह धारण की है। और परमात्मा फॉरएवर अमर है, वो जन्म मरण में है ही नहीं, छूटा हुआ है, वो सारे सबके नॉलेज रखता है। हम सबके जन्मों की नॉलेज भी उसके पास है, और सृष्टि कैसे चल रही है, आदि मध्य अंत, कब क्या कैसे कैसे होता है, पूरी नॉलेज उसके पास है। तो इससे भी सिद्ध हो गया ना कि वो निराकार परमात्मा जो अशरीरी है, फॉर एवर, हमेशा अशरीरी है, वो शरीर धारण ही नहीं करता, तो उसी को तो पूरा ज्ञान होगा। तो श्री कृष्ण जी को पूरा ज्ञान नहीं हो सकता, तो गीता का भगवान क्यों हुआ, निराकार शिव ही हुए, क्योंकि वो अमर है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, फॉर एवर है, फॉर एवर। अब श्री कृष्ण जी का पहला जन्म है श्री कृष्ण, अब जब वो जन्म के बाद दूसरा जन्म उनका कुछ और होगा, तीसरा जन्म उनका कुछ और होगा, चौथा कुछ और होगा, ऐसे ही हमारा भी ऐसे होता है जी। तो फिर इससे क्या सिद्ध हुआ कि निराकार जो फॉर एवर, और वो एवर प्योर है, हमेशा प्योर है, तो वही हमें पूरी नॉलेज दे सकते हैं, सृष्टि की भी और हमारे भी, और हम सभी बच्चों के सारे जन्मों की नॉलेज भी सिर्फ उन्हीं के पास है, और किसी के पास हो ही नहीं सकती। तो फिर गीता का भगवान कौन हुआ, परमपिता शिव, निराकार ही हुए ना। तो इसीलिए निराकार शिव, और वो हम सभी आत्माओं के पिता हैं, इसलिए उनको कहते धर्म आत्माओं के भी वो पिता हैं। अब देखिए, आप अनेक धर्मों को ले लीजिए, क्राइस्ट कहते हैं गॉड इज़ लाइट, और ऊपर ही इशारा करते हैं ऐसे, गॉड इज़ लाइट, तो वो ऊपर है और वो एक प्रकाश है। ऐसे ही गुरु नानक भी कहते हैं एक ओमकार निराकार सतनाम, कि वो एक है और वो निराकार है, और सबका मालिक एक, गुरु नानक भी ऊपर ही इशारा करते हैं। ऐसे ही मुस्लिम में भी देखिए, वो भी कहते हैं अल्लाह नूर है, वो भी ऊपर ही देखते हैं कि वो नूर माने प्रकाश। तो जब हमारे धर्म पिताएं भी जानते हैं कि वो एक प्रकाश है, एक ज्योति है, और वो ऊपर है, तो इससे भी सिद्ध हो जाता है कि वो गॉड इज़ वन, और वही ज्योति बिंदु प्रकाश स्वरूप है। तो वही संपूर्ण नॉलेज रखते हैं, संपूर्ण सृष्टि की संपूर्ण नॉलेज, और हम सब आत्माओं की, प्रकृति की, सारे प्राणियों की, जितने भी सृष्टि पर प्राणी मात्र हैं, चाहे जानवर हैं, चाहे उसमें स्थूल जंगल में जानवर है, चाहे स्थूल है, एनिमल है, कुछ भी है, बर्ड्स हैं, हर एक की नॉलेज, और हम मनुष्यों की भी नॉलेज, तो एंटायर नॉलेज एक उस परमात्मा के पास ही है, और किसी के पास हो ही नहीं सकती जी। तो फिर इससे स्पष्ट हो जाता है कि वही गीता के भगवान है, माने संपूर्ण सृष्टि की नॉलेज, आदि मध्य अंत का ज्ञान उन परमात्मा के पास ही है। बहुत ही सरल शब्दों में आपने परमपिता शिव और श्री कृष्ण के अंतर को समझाया है जी।
अब इनकी महिमा भी अलग अलग है। श्री कृष्ण जी की महिमा है, श्री कृष्ण नंबर 1 देवता है। जितने भी हम देवता तो बहुत होते हैं, देवी और देवताएं तो अनेक हैं, उसमें नंबर 1 श्री कृष्ण है। और उनकी महिमा है कि वो सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी है, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, अहिंसा परमो धर्म। ये श्री कृष्ण की महिमा है। और देवताओं में सबसे नंबर 1, सबसे ऊंच श्री कृष्ण ही गाए जाते हैं। और इनको ऐसा बनाने वाले कौन है? परमात्मा शिव ने ही। श्री कृष्ण जी ने अपने पिछले जन्म में परमात्मा शिव के साथ साधना की, उनकी तपस्या की, उनसे ये ज्ञान अर्जित किया और नंबर 1 पद प्राप्त किया। तो श्री कृष्ण परमात्मा शिव के बच्चे हो गए जी। हाँ, नंबर 1 बच्चे, देवता, नंबर 1 देवता बच्चे। तो वो बाप और श्री कृष्ण जी बच्चे, तो बाप बाप होता है, बच्चा बच्चा होता है, एक अंतर ये हो गया जी। ठीक है। तो ये थी श्री कृष्ण जी की महिमा। अब परमात्मा की महिमा तो देखिए, परमात्मा के लिए कहते हैं परमात्मा की महिमा तो अपरम अपार है। देखिए, अब है परमात्मा शिव की महिमा के बारे में बताएं। अभी कृष्ण जी की महिमा बताया, अब परमात्मा शिव की महिमा। वो पहली बात तो सबसे पहले वो पतित पावन है। दूसरा, वो प्यार का सागर है, आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है, सुख का सागर है। इसीलिए जितना हम उनको याद करते हैं उतना हमारे जीवन में सुख, शांति, प्रेम, आनंद आता है। फिर वो मुक्ति और जीवन मुक्ति दाता है। कोई भी इस सृष्टि पर, चाहे हमारे गुरु हैं, गुरु गोसाई, कोई भी हमें मुक्ति नहीं देते। इवन हमारे धर्म पिताएं भी हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति का मार्ग नहीं बताते। परमात्मा ही आकर मुक्ति और जीवन मुक्ति प्रदान करते हैं हम सभी को। तो वही मुक्ति दाता और जीवन मुक्ति दाता है। वही हमें सच्चा सच्चा ज्ञान सुनाते हैं। वही हमें मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो ये महिमा किसी देवी देवता की नहीं हो सकती। वो हमें नर से नारायण बनाने के लिए आए हैं। तो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई किसी और के पास, ऐसा कोई टीचर है इस दुनिया में जो मनुष्य से देवता बनाए? नहीं ना। तो पतित पावन वही है, लेकिन हम सोचते हैं गंगा पतित पावनी है। तो भगवान कहते हैं, बच्चे, गंगा में स्नान करने से, जल में स्नान करने से आत्मा थोड़ी पावन हो जाती है जी। आत्मा को पावन करने का एक ही तरीका है, परमात्मा को याद करो, क्योंकि वही पतित पावन है। उनको याद करने से हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म होते हैं, और कोई तरीका नहीं है। गंगा के स्नान करने से हम फ्रेश हो सकते हैं, शरीर को धो सकते हैं। आत्मा के मैल को कैसे धोएंगे? आत्मा के मैल को धोने की तो परमात्मा की याद ही हम आत्मा के क्लीनिंग का या आत्मा को पावन बनाने का तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। तो इसलिए वो पतित पावन भी है। वैसे महिमा और भी है, लेकिन ये तो मेन है जी। आज का एक महत्वपूर्ण सवाल कि आज की पीढ़ी भगवान को खोजना तो चाहती है, लेकिन उसे नहीं पता कि किस रास्ते से खोजा जाए। इसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? जैसे सिंपल मैंने बताया ना, मुझे कैसे मिले इसी तरह से उनको भी मिल जाएंगे। हमारे पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में हमारे हर जगह सेवा केंद्र हैं ब्रह्मा कुमारीज़ के। तो वहाँ पर जहाँ भी जो रहते हैं उसके 4-5 किलोमीटर की रेंज में एक ब्रह्मा कुमारी सेंटर अवश्य बना हुआ है। तो वो वहाँ पर जाएं और वहाँ पर परमात्मा का परिचय प्राप्त करें, उनका ज्ञान प्राप्त करें, और उनसे जो प्राप्तियाँ हो रही हैं वो भी प्राप्त करें, और अपनी समस्याओं का समाधान लें। यहाँ हम राजयोग मेडिटेशन सिखाते हैं, उसके मैनीफोल्ड बेनिफिट्स हैं। मैनीफोल्ड मतलब राजयोग मेडिटेशन माने परमात्मा को याद करने की विधि। देखो, भक्ति मार्ग में भी हम परमात्मा को याद करते हैं ना, लेकिन प्राप्ति क्या होती है? फिर भी दुख बढ़ रहा है,
इसका मतलब है उनको याद करने का सही तरीका हमें नहीं आता, उनकी सही पहचान ही नहीं है। जब पहचान ही नहीं है तो याद कैसे करेंगे? बस आंख बंद करके याद, मन तो वहाँ तक मैसेज तो गया ही नहीं, बिल्कुल। उनसे बातचीत ही नहीं हुई। हम तो बातचीत करते हैं उनसे, बातचीत ही नहीं होगी तो दुख समस्या का समाधान कैसे मिलेगा? होगा? तो यहाँ हम राजयोग मेडिटेशन सिखाते हैं, उसमें परमात्मा से कैसे कनेक्ट होना है, कैसे उनको याद करना है और कैसे उनसे प्राप्तियाँ करनी है, वो सब हम उनको वहाँ सिखाते हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। तो आप इवन गूगल पे सर्च कर सकते हैं। गूगल पे आप लिखें ब्रह्मा कुमारी सेंटर और अपना एड्रेस लिख दें, वो लिस्ट दे देता है आपके घर के आसपास कौन कौन से सेंटर बने हुए हैं। आप वहाँ चले जाइए और बोलिए हमको मेडिटेशन सीखना है, परमात्मा का परिचय बताइए, जानना चाहते हैं। बस वो 1 घंटे आप रोज़ जाएं, थोड़े दिनों में आप सारी चीज़ सीख जाएंगे। और निःशुल्क है, फ्री में है, कोई चार्जेस नहीं है। तो इजी वे है, कहीं भी आप किसी भी लोकेशन पर है, आप गूगल पे सर्च कर लीजिए ब्रह्मा कुमारी सेंटर अपनी जगह यहाँ पर, वो दिखा देगा, सारी लिस्ट दिखा देगा। और उसमें आप जो भी आपके घर के पास है, आप जस्ट गो एंड वॉक देयर एंड जस्ट, वो अपने आप बहनें हमारी वहाँ बैठी हैं, वो इसीलिए बैठी हैं, इसी सेवा के लिए बैठी हैं। तो वो आपको वहाँ परिचय भी देंगी, मेडिटेशन भी सिखाएंगी और कोई चार्जेस भी नहीं है और वेरी इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू डू। इससे सहज और कुछ होता नहीं है। कुछ नहीं। भगवान ने हमें, हम उसके बच्चे हैं ना, हमें बहुत सिंपल तरीके से और ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्तियाँ हमें कराता है। देखो माँ बाप क्या चाहते हैं, अपने बच्चों को मुश्किल काम नहीं देते ना, इजी देते हैं। तो वो भी हमें बहुत इजी तरीके से सब कुछ दे रहा है। तो जस्ट गो एंड अंडरस्टैंड ऑल। आपके माध्यम से हमें पता लगा कि शिव ही गीता का भगवान है। इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया गया? देखिए, उसका कारण है कि परमात्मा जब सृष्टि पर आएंगे तभी बताएंगे ना। तो उनके आने का समय यही कलयुग के अंत समय है, तभी वो आते हैं। उससे पहले कभी वो सृष्टि पर नीचे नहीं आते। वो ऊपर से नीचे आने का समय है घोर कलयुग, कलयुग का अंत। तो ये वही समय चल रहा है। तो अभी वो आए हैं, तो अभी ही तो हमें बताएंगे। जब वो यहाँ आते हैं, इससे जब वो यहाँ नहीं थे तो उससे पहले हमें भी नहीं मालूम था कि शिव का रूप क्या है। हम तो वैसे ही शिवलिंग की पूजा किया करते थे, हमें थोड़ी पता था। हम तो देवी देवताओं की भी पूजा करते थे, शिवलिंग की भी पूजा करते थे। लेकिन भगवान ने आकर बताया, अपना अपना परिचय दिया। अब जब हम दुखी होते गए, भक्ति भी की, दुखी भी होते गए, फिर हमने उसको पुकारा। तब जब वो आए तब उन्होंने बोला कि पहले उन्होंने अपना परिचय दिया और उन्होंने ये भी बताया कि जब मैं आता हूँ तभी अपना परिचय खुद देता हूँ, तभी तुम मुझे जान पाते हो, नहीं तो तुम कोई मुझे नहीं जान सकते। तो इसी समय परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं और अपना परिचय देते हैं कि तुम शिवलिंग रूप में मेरी पूजा करते हो, पर वास्तव में मेरा असली स्वरूप क्या है? मैं निराकार ज्योति बिंदु हूँ और ऊपर मेरा रहने का स्थान है, जिसको हम ब्रह्मलोक भी कहते हैं, शांति धाम भी कहते हैं। बहुत ऊपर उनके रहने का स्थान है और मेरा नाम शिव है। तो भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कि वो तो नाम रूप से न्यारा है। तो भगवान कहते हैं कि नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज़ नहीं होती, हर चीज़ का रूप भी होता है, नाम भी होता है। वो आकाश को देख लीजिए, आकाश क्या है? खाली खाली है, लेकिन फिर भी उसका एक नाम है ना, आकाश। तो कोई भी चीज़ बिना नाम रूप के नहीं होती। तो भगवान ने कहा, सभी कहते हैं मैं नाम रूप से न्यारा हूँ, लेकिन ये गलत है। मेरा नाम भी है, मेरा रूप भी है और मेरे रहने का स्थान भी है। तो होता है ना, सर्वव्यापी है भगवान। सर्वव्यापी हर जगह नहीं है, उसका एक रूप है निराकार प्रकाश रूप, उसका रहने का स्थान है ऊपर, जिसको हम ब्रह्मलोक कहते हैं, और उसका नाम भी है शिव। तो फिर वो नाम रूप से न्यारा कैसे हो गया? तो ये परिचय परमात्मा खुद
इसी समय आकर देते हैं। इससे पहले वो आते ही नहीं है सृष्टि पर, तो कैसे बताएंगे। तो इसीलिए इसी समय ये पता लगता है जब वो अपना परिचय खुद देते हैं, बहुत अच्छा। और फिर हमारा परिचय भी हमें देते हैं कि बच्चे तुम तो ये शरीर वाले हो, दुखी हो, और मैं निराकार हूँ, तो तुम मेरे बच्चे मेरे जैसे होने चाहिए। तो उन्होंने हमारा भी परिचय दिया कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, आत्मा हो। ये भी हमारी भी पहचान उन्होंने कराई। नहीं तो हम तो समझते थे ना हम तो शरीर है। अब उन्होंने कहा तुम शरीर नहीं, आत्मा हो, और तुम आत्मा का पिता, मैं परमात्मा हूँ, मैं निराकार ज्योति बिंदु प्रकाश हूँ। तो क्योंकि वो इसी समय आते हैं तो इसी समय अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, तो इसी समय हम जान पाते हैं कि परमात्मा कैसा है, भगवान कैसा है, उसका रूप कैसा है, वो कहाँ रहने वाला है। तो तब हमें पता लगता है, तब हमें मालूम किया तो फिर हम औरों को भी बताते हैं ताकि वो भी जाने और उनसे प्राप्तियां करें। इस समय जो पूरे विश्व में प्राकृतिक आपदाएं हो रही हैं, तो क्या ये माना जाए कि ये कलयुग का अंत हो रहा है और सतयुग का आरंभ होने वाला है? इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आपका प्रश्न अच्छा है और ये सत्य भी है, क्योंकि देखिए वर्ल्ड वार भी चल रहा है, युद्ध काफ़ी टाइम से चल रहा है, और अर्थक्वेक भी कई जगह आपने देखा, अभी सुना होगा, आए हैं, और फ्लड की सिचुएशन भी आती है, कहीं क्लाउड ब्रस्ट हो जाता है, कहीं प्लेन क्रैश हो जाता है। ये सब चीज़ें चल रही हैं और ये दे कीप ऑन इंक्रीजिंग, समय के साथ साथ बढ़ती जा रही हैं ये घटनाएं, और आगे और बढ़नी है, क्योंकि कलयुग अति में जा रहा है। तो अति के बाद क्या होता है? अंत होता है। तो अब धीरे धीरे ये घटनाएं और बढ़ती जाएंगी, और हो सकता है नई नई बीमारियां आ जाएं, जैसे वो कोविड आया था। तो ये सृष्टि का महापरिवर्तन, मतलब कलयुग का अंत समय आ चुका है और विनाश शुरू हो चुका है। तो इसी समय भगवान आकर, जैसे देखो फॉर एग्जांपल, जैसे भारत है, भारत में स्टेट में गवर्नर राज्य करता है ना, तो किसी भी कारणवश स्टेट में कोई प्रॉब्लम आती है या गवर्नर फेल होता है कि कोई भी ऐसा सिचुएशन बन गई, तो उसमें क्या है, प्रेसिडेंट रूल लग जाता है उस स्टेट में, प्रेसिडेंट फिर उसको टेक ओवर कर लेता है। सेम सिचुएशन है पूरे वर्ल्ड की। अब वर्ल्ड में जितने भी, जैसे भारत में है, पॉलिटिशियन है, वैज्ञानिक हैं, धर्म नेताएं हैं, सभी फील करते हैं कि अब हम ये संभाल नहीं पा रहे हैं इसको, तो इसलिए परमात्मा इसी समय आते हैं और इसको टेक ओवर कर लेते हैं। तो अब जो भी कार्य है वो उनके हिसाब से चल रहा है, तो इसी समय, इसीलिए वो इसी समय अवतरित होते हैं जब उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अब उन्होंने ही पूरे विश्व का कार्य टेक ओवर कर लिया है, तो अपनी रीति से वो कार्य चल रहा है। तो इसीलिए कहते हैं परमात्मा कार्य चल रहा है, वही कार्य करा रहे हैं। तो इस दुख की दुनिया को ख़त्म होके सुख की दुनिया आएगी, मतलब नरक के बाद स्वर्ग आना है, आना ही है। तो जब ये पूरी दुनिया की सफाई होगी, दुख का, अशांति का खात्मा होगा, तभी तो एक नई दुनिया, शांति की दुनिया आएगी। तो इसलिए विनाश के बाद फिर नई दुनिया का इसी धरती पर आगमन होगा, जिसको हम स्वर्ग कहते हैं। तो यही कार्य परमात्मा की रीति से चल रहा है। बहुत सुंदर। ईश्वर का सबसे बड़ा गुण? प्रेम। जीवन का उद्देश्य? परमात्मा की प्राप्ति। गीता का सार? सत्य। गीता का भगवान साकार या निराकार? निराकार। मोक्ष का आधार? मोक्ष तो प्राप्त होता नहीं है। राजयोग का लक्ष्य? सुख और शांति। कर्म या भाग्य? कर्म। क्षमा या न्याय? क्षमा। सफलता या संतुष्टि? संतुष्टि। भक्ति या ज्ञान? ज्ञान। तपस्या या त्याग? त्याग। स्वर्ग या मुक्ति? स्वर्ग। प्रतिभा बहन, आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए, समय को देखते हुए आज हम सभी देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं कि समय बड़ा क्रिटिकल है, और धीरे धीरे ये और क्रिटिकल होता जाएगा, नाजुक होता जाएगा। कोई भी परिस्थिति, कैसे भी परिस्थिति किसी के सामने आ सकती है। रोज़ आप सुन रहे हैं तो
समय यही इशारा दे रहा है कि परमात्मा की याद ही हमारा सेफ्टी का साधन है। और उस याद करने का तरीका, जैसे मैंने आपको बताया कि राजयोग मेडिटेशन है, ये सही याद की विधि है। और इसको आप हमारे स्थानीय सेवा केंद्रों पर जाकर इसको सीखिए और इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए और इसका अभ्यास करिए। यही सुरक्षा का उपाय है। तो ये मैं सभी से यही आग्रह करती हूँ, अनुरोध करती हूँ कि जितना जल्दी हो सके आप इसका लाभ लें और आने वाली चुनौतियों को, वो कभी भी किसी के सामने कुछ भी आ सकता है, कोई भी चैलेंज हमारी लाइफ में आ सकती है, वो समय चल रहा है, क्रिटिकल समय जिसको कहते हैं, कॉल ऑफ टाइम। तो इस समय, वर्तमान समय, राजयोग मेडिटेशन सीखना और उसको प्रैक्टिस में लाना, उसका अभ्यास करना ही अत्यंत आवश्यक है। तो हमारे सेवा केंद्रों से जुड़ें और वहाँ से इसका लाभ लें। और ये निःशुल्क हम सिखाते हैं और 1 घंटे का समय देना है बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो वो सभी निकाल सकते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। तो यही मेरा सभी से अनुरोध है कि इसका लाभ लें और यही समय की पुकार भी है। तो सही समय पर सही काम कर लेना, इसी को समझदारी कहते हैं। हमें विश्वास है कि आज की ये चर्चा हमारे दर्शकों को गीता और आध्यात्मिकता को एक नए दृष्टिकोण से समझने की प्रेरणा देगी। ओम शांति।